हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। एमसीक्यू क्वेश्चन पे वीडियो बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को लॉन्ग वे में करते हैं, जो कि सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस लॉन्ग वे में नहीं किए जाते। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा अगर हम कंसेप्चुअल सोच लें तो हम उसको आसानी से भी कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिसमें कभी कभी हमको पूरा लॉन्ग वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कभी कभी ऑप्शन में देख करके भी हम उसका आंसर समझ सकते हैं, और कभी कभी ऐसा होगा कि सही आंसर ना ढूंढ करके हम गलत आंसर ढूंढते हैं, जिसकी वजह से हमको सही आंसर आसानी से मिल जाता है। या कभी कभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं बट क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर नहीं लाते, बल्कि आंसर को सॉल्व करके क्वेश्चन बनाते हैं, उससे हमें एमसीक्यू के आंसर पता चलते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिस क्वेश्चन को जिस वे में सॉल्व किया जाए उसको ध्यान से देखिए, ये आपके क्वेश्चन पेपर में लगने वाले टाइमिंग को थोड़ा बचा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज इन द फॉर्म ऑफ 65 एंड -117, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है वो 65 और 117 का क्या है? एचसीएफ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो एम की वैल्यू क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनना है। एचसीएफ को अगर आपको जल्दी निकालना है ना, पूरा मैथड की जरूरत नहीं है, दोनों नंबर लिखो 65 और क्या है 117। ये दोनों किस नंबर से कट रहा है अगर आप देखेंगे तो 13 से। 13 5 जा और 13 9 जा, यानी किससे कट रहा था ये? 13 से। क्या अब 5 और 9 किससे कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यही 13 आपका हो गया एचसीएफ, जिससे वो कट जाए पूरी तरह से, जिससे वो पूरी तरह से कट जाए वही एचसीएफ होता है। तो 13 अगर एचसीएफ और ये 13 लिखा हुआ है, मतलब कह रहा है 65m - 117 इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, यहां हो जाएगा 65m इज इक्वल टू ये आपका आएगा 130 आएगा, 7 3 10 0 कैरी 1 1 1 2 1 3 और 1, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 बाई 65, 65 और 65 2 जा 130, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये एक जीरो पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। तो इसके जीरोस क्या होंगे, और जीरोस के लिए ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। जीरोस उस नंबर को बोलते हैं जिसकी वैल्यू अगर हम पॉलिनोमियल में रख दें तो पॉलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो हम चेक करते हैं किस नंबर को रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। क्लियर है? तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, और सारे ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर इस ऑप्शन में से पहला ऑप्शन रखने में जीरो आ गया तभी दूसरा रख के चेक करेंगे। अगर पहला ही रखने में जीरो नहीं आया तो दूसरा रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम ऑप्शन ए लेते हैं, -3 और 4 में -3 लेते हैं। एक्स जगह -3 रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 में एक्स कितना रखें? -3 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू में -3 -2, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये कितना आएगा -3 था तो -1 1 जा 1/2, और ये आएगा -2। अब इसको देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4, 18 -1 -4 अपॉन में 2, ये दोनों पॉजिटिव है, ऐड होगा 4 और 5, 18 -5 कितना होगा 13/2। क्या जीरो आया? नहीं आया। तो -3 में जीरो नहीं आया, यानी ये दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब इस तरह से -3/2 रखेंगे। क्या रखेंगे? -3/2। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2। अब एक्स कितना रखेंगे? -3/2 रखेंगे, तो -3/2 रखो, -3/2 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू में -3/2 माइनस में 2, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? ये कितना होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ऊपर कितना आएगा 1 1 जा 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और नीचे क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4 9 -1, देखो एलसीएम सेम रहता है तो नंबर कैसे लिख देते हैं, और ये कितना आएगा 4 2 जा 8 8 -1 और -8 -9/4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। हाँ, ये पता चल गया कि -3/2 रखने पे क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो अब 4/3 रख के चेक कर लेते एक बार। 4/3 इसी इक्वेशन रखो, तो 4/3 अगर रखेंगे तो होगा 4/3 का स्क्वायर उसी इक्वेशन में प्लस 1/6 इंटू में 4/3 माइनस में 2, 4 का स्क्वायर 16/3 3 9,
प्लस 6 4 2 2 4 2 3 6 ऊपर आएगा 2 बाई 3 3 9 माइनस में 2। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ 16 प्लस 2 और ये 9 2 से कितना हो जाएगा 18। तो 16 टू 18 18 माइनस 18 बाई 9 इक्वल टू 0। यानी ये ऑप्शन दोनों रखने पे 0 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। अब इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अगर पहले इसमें पहले ही नहीं आया था, देखो जब भी जीरोस होगा तो दोनों पेयर आएगा, ऐसा नहीं कि एक आएगा एक नहीं आएगा। अगर दो नंबर, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो उसमें कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस होंगे, तो दोनों आएगा। इसमें पहला नहीं था इसलिए ये पूरी तरह से गलत है। इसमें दोनों है इसलिए सही है, और जब पहला हमको सही मिल जाएगा तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 1 इज -4। -4 जो है उसका एक जीरोस है, तो k की वैल्यू क्या होगी पूछा है। -4 क्या है, इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है, तो k की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं। सुनो, जैसे मैंने जीरोस वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू अगर पॉलिनोमियल रख दे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो हमें x से क्या रख देना है -4। तो है पहला क्या है k माइनस 1 और एक्स स्क्वायर है यानी -4 का स्क्वायर प्लस के एक्स यानी प्लस के इंटू में एक्स जगह -4 प्लस 1। और जैसे ही हमने जीरोस को एक्स जगह रखा तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। जीरोस का काम वो होता है जो पॉलिनोमियल रखने क्या कर दे 0 कर दे। अब यहां से के की वैल्यू निकालनी है। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 16 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 के माइनस में 16 मतलब 16 क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 और के का मल्टीप्लाई -4 के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये न्यूमेरिकल है ये न्यूमेरिकल, 16 माइनस 4 कितना होगा 12 के और 16 और प्लस -15 इक्वल टू 0। ये 15 हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 12 के इक्वल टू 15 के इक्वल टू कितना होगा 15 बाई 12 और ये दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 5 15 3 4 12 के इक्वल टू 5 बाई 4। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मतलब एक आपके पास वो है पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें कह रहा है इसके जो दो जीरोस हैं, जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा लिखते हैं, ये दोनों जीरोस में क्या कह रहा है कि एक दूसरे के निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या कि अगर ये ए है तो ये क्या होगा -a होगा। निगेटिव का मतलब ये होता है ना कि अगर एक ए है दूसरा क्या होगा -a, अगर ये बी है तो दूसरा क्या होगा -b। मतलब एडिटिव इनवर्स है। ये क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता है, ऐसे भी दे सकता है, कहता है एडिटिव इनवर्स है। तो जीरोस के जो कोफिशिएंट होंगे वो कैसे होंगे, बहुत है सुना। तो इसको एकदम ध्यान रख लीजिए कि इस कंडीशन में जो जीरोस होते हैं वो जीरोस में b हमेशा 0 होता है, लीनियर टर्म हमेशा क्या होता है 0 होता है। ऐसे पॉलिनोमियल में लीनियर टर्म हमेशा क्या होता है 0 होता है, और जो कांस्टेंट टर्म यानी c की वैल्यू होती है वो हमेशा निगेटिव होती है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही एक जगह मिलेगा, चैप्टर 2.2 के फर्स्ट के 5th क्वेश्चन में इस तरीके से टी स्क्वायर -15, और जब इसका जीरोस आप निकालेंगे तो इक्वल टू 0 रखेंगे, फिर टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 15 पॉजिटिव हो जाएगा। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी रूट में 15 प्लस माइनस रूट में 15 आती है। मतलब क्या होगा कि एक प्लस में √15 और एक माइनस में √15, दोनों एक दूसरे एडिटिव इनवर्स है। तो इस कंडीशन जिसमें यहाँ पे लीनियर टर्म नहीं दिया हुआ है, बीच का टर्म दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है ना, और जो कांस्टेंट टर्म है मतलब जो नंबर वाला टर्म है वो कैसा है निगेटिव है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी जीरोस जो है वो एक दूसरे के निगेटिव हो यानी एडिटिव इनवर्स हो, तो उस कंडीशन में b 0 होता है और c की वैल्यू हमेशा क्या होती है निगेटिव होती है। तो ऑप्शन बी सही है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, रिटन इज इन द फॉर्म a इक्वल टू x³ y² और b क्या है xy³। a लिखा हुआ है x³ y² और b जो है वो है xy³। तो हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन देखिए एचसीएफ निकालना है दोनों का। क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते समय ना इसमें जो स्मॉलेस्ट पावर है उसी को लेना है। जैसे यहाँ x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे कितनी है
1, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 या 1? 1 है। अब y पावर देखो, स्मॉल यहाँ 2 है या 3, स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2, तो स्मॉलेस्ट पावर जो होता है वही एचसीएफ होता है, यानी ऑप्शन बी सही है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो, इस वर्ड पे ध्यान देना, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो रैशनल नंबर है मतलब कोई नेचुरल नंबर है और उसके साथ या कोई और नंबर है, मतलब नॉन जीरो है तो कोई नंबर मान लेना ए है, उसका किसी रूट बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए रूट बी। अब नॉन जीरो मतलब है कि ए जो है वो जीरो नहीं होगा, कुछ भी होगा बस जीरो नहीं होगा। अगर जीरो होता तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो जीरो बना लेता, बट अगर जीरो नहीं है तो ऐसे ही बनेगा। क्लियर है? और जब ऐसा बनेगा तो हमेशा इरैशनल होगा, ऑलवेज इरैशनल। अगर ये नॉन जीरो वर्ड ना होता तो आंसर सी यानी बोथ सही होता, क्योंकि वो रैशनल भी हो जाता और इरैशनल भी होता। बट यहां पे एक वर्ड आ रहा है क्या? नॉन जीरो, इसलिए ये कैसा होगा? ऑलवेज इरैशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, if the zeros of a quadratic polynomial x square plus bx plus c where c does not equal to 0 are equal, मतलब इसके जो जीरोस हैं a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके जीरोस इक्वल हैं। इसके जीरोस क्या है? इक्वल हैं। अगर जीरोस इक्वल हैं तो होगा क्या? ऑप्शन में क्या सही होगा? सी और ए, यानी सी और ए की वैल्यू, अगर सी जीरो नहीं है तो सी और ए की वैल्यू अपोजिट साइन में रहेगी, सी और बी की वैल्यू अपोजिट साइन में रहेगी, या सी और ए की वैल्यू सेम साइन में रहेगी, या सी और बी की वैल्यू सेम साइन में रहेगी। तो अब हम बताते हैं इसमें होता क्या है कि जब भी आपको किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सेम जीरोस मिल जाए, सेम जीरोस मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा मिल जाए, तो उस कंडीशन में ए और सी जो है, यानी ए और सी इनके सेम साइन होंगे। सेम साइन मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव होगा, अगर ए निगेटिव है तो सी भी निगेटिव होगा, और साथ ही साथ बी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जीरो ए बी सी किसी नहीं हो, लेकिन बी की वैल्यू जीरो ना हो। अगर ये कंडीशन मिल रही है तो ऐसे इक्वेशन के जो जीरोस होंगे लगभग वो इक्वल होंगे। तो अब क्या है? सी और ए का अपोजिट साइन होगा? नहीं। सी और बी का अपोजिट साइन होगा? उससे नहीं मतलब है। सी और ए का सेम साइन होगा। सी और ए का क्या होगा? सेम साइन होगा। तो ऑप्शन 3 जो है वो सही है। क्लियर है ना? सी और ए का क्या होगा? सेम साइन होगा। अब तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री होगी 2, और डिग्री 2 है यानी वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा? 2 टाइम्स। तो जो भी एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स नहीं टच किया होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। अब देखो ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच किया है यानी ये क्वाड्रेटिक है, ये भी 2 बार टच किया है ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी 2 बार टच किया है ये भी क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिलहाल देख सकते हैं ये 3 बार टच किया है, 1 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखते हैं। इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x + 2ky = 0 and 2x + 5 = 1 आर पैरेलल। अब अगर लाइन पैरेलल है तो जो इक्वेशन होता है उसमें रिलेशन बताया गया था कि a/b(a1/a2) इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। अब हमको जब ये इक्वल है नहीं मतलब है, ठीक है, हमको बस इस साइड से मतलब है। तो 3a1 क्या रहेगा? 3a2 क्या रहेगा? 2। a1 a2 जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, और b1 और b2 जो होता है वो y का कोएफिशिएंट होता है। और b1 कितना है? b1 है यहाँ पे 2 के, और b2 है 5। तो अब हमको ये दोनों इक्वल है, k की वैल्यू क्या होगी? सिंपली सॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे? 2 और 5 को इधर से उधर भेज देंगे, तो 2 इधर से नीचे जाएगा और 5 ऊपर। तो 2 2 सा 4 आ जाएगा नीचे, और 5 3 सा 15 हो जाएगा ऊपर। इधर क्या इक्वल? k। तो 15/4 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। कह रहा है वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। अब डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन जो होता है वो कुछ अलग नहीं है। डिपेंडेंट जो होता है वो कोइंसिडेंट इक्वेशन को ही डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो जो कोइंसिडेंट इक्वेशन है वो इसका
कह रहा है कि एक इक्वेशन ये रहा, तो दूसरा कौन सा इक्वेशन रहेगा। हमें ये पता होना चाहिए जो कोइंसिडेंट इक्वेशन होता है उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और वो भी इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, ये होता है। तो अब किसका रेशियो मैच करेगा, ध्यान दीजिएगा, ये नंबर निगेटिव है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो 5 का अगर हम 10 से रेशियो निकालेंगे तो निगेटिव आएगा। a1 अपॉन a2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और b1 अपॉन b2 कैसा आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो रेशियो पॉजिटिव आएगा। तो पहले ही डिफरेंट हो गया, a1 अपॉन a2 अगर नेगेटिव आ रहा है और b1 अपॉन b2 पॉजिटिव आ रहा है तो ये इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैंसिल, ये आपका गलत है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत। इसमें देखें a1 अपॉन a2 अगर देखेंगे तो दोनों निगेटिव है यानी आंसर पॉजिटिव आएगा, और b1 अपॉन b2 देखेंगे तो b1 पॉजिटिव और b2 क्या है, निगेटिव है, यानी ये भी देखो अगर a1 अपॉन a2 आपका पॉजिटिव आ रहा है और b1 अपॉन b2 निगेटिव आ रहा है तो ये भी इक्वल नहीं होगा, यानी ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब अगर ध्यान देखें तो a1 भी निगेटिव b1 भी निगेटिव, a1 भी निगेटिव और a2 भी क्या है, निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है यानी a1 अपॉन a2 कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। b1 अपॉन b2 देखो ये भी पॉजिटिव और यहाँ पे b2 भी पॉजिटिव है, b1 भी पॉजिटिव और क्या है, b2 भी पॉजिटिव है, यानी ये दोनों पॉजिटिव हो गया। अब c को चेक करते हैं, c1 यहाँ क्या है, निगेटिव है, और c2 क्या है, तो इसका कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, यानी ये डिफरेंट आ गया, जबकि तीनों मैच करना चाहिए। तो अगर ये तीनों गलत है साइन के बेस पे, नंबर को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तीनों गलत है तो चौथा ऑप्शन बिना सही किए चेक किए लगा सकते हैं, ये वाला सही होगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11th वाला क्वेश्चन कह रहा है द फादर्स एज इज 6 टाइम हिज सन्स एज, यानी पिता की एज जो है वो बेटे की एज का 6 टाइम है। तो उसमें देख सकते हैं कौन सा नंबर 6 टाइम है, 4 6 24, हो सकता है ये सही हो, 5 6 30, हो सकता है ये भी सही हो, 6 6 36, हो सकता है ये भी सही हो, लेकिन 3 6 कितना होता है, 24 होता है नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। पहले गलत क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन में 4 years hence, यानी 4 साल बाद, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 साल बाद जो पिता की एज है वो बेटे की एज का 4 गुना हो जाएगा। अब 4 साल बाद देखो, ये 4 साल बाद कितने साल का होगा, और ये 4 साल 28, ये 8 years का होगा, 28 का होगा, क्या ये इसका 4 टाइम है, नहीं, यानी ये भी गलत, ये ऑप्शन गलत। इसमें 4 years बाद क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा 34, क्या ये इसका 4 टाइम है, नहीं, यानी ये ऑप्शन क्या है, तो बच्चा कौन सा, देख लो, ये 4 years बाद कितना होगा 10, और ये 4 years बाद कितना होगा 40, 4 टाइम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो हम देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट, मतलब इन चारों इक्वेशन में 2 किसका रूट है। तो रूट के हम जानते हैं रूट किसी और को नहीं बल्कि जीरोस को ही बोला जाता है, जो जीरोस होता है वही क्या होता है, रूट होता है। तो कैसे पहचानेंगे 2 किसका रूट है, तो हमें पता है कि जीरो का काम वो होता है जो वैल्यू में रखने पर अगर हम एक जगह रख दें तो उसको क्या करते हैं, वो जीरो कर दे। तो हम 2 की वैल्यू में रखेंगे, देखिए किस में रखने पे जीरो होता है। जैसे पहले वाले में रखें, पहले वाले क्या है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और इक्वल टू 0 है, यानी 0 के इक्वल आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ 4 2 8 प्लस 5, 5 4 कितना होगा 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1 आएगा, 0 नहीं आ रहा है ना, यानी ये ऑप्शन गलत है। ऐसे सेकंड देखते हैं, इसमें रखते हैं तो x से कितना रखना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में x जगह 2 माइनस 12, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6 माइनस 12, 6 4 कितना होगा 10 माइनस 12, आंसर कितना आएगा -2, ये भी 0 नहीं आया, यानी ये भी क्या है गलत है। 2x स्क्वायर रखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तो 2x स्क्वायर क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 2 कितना होगा 8, यहां होगा 7 2 14 प्लस 6, 8 और 6 कितना होता है 8 और 6 आपका होगा 14, तो 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k हैज इक्वल रूट्स। जब भी इक्वल रूट्स होता है तो उसमें
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। क्लियर हो गया? अब ए बी सी क्या है? तो ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी होता है एक्स कोफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट नंबर। वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वायर क्या रखेंगे? माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना है? 2 है और सी की जगह कितना है? फिर से के है इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? के का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 2 8 के स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकला है? के कॉमन निकला है, बचेगा क्या? के और यहां बचेगा माइनस 8 इक्वल टू 0। याद क्लियर हो गया? देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी दोनों में से या तो दोनों नंबर 0 होंगे या तो कोई एक 0 होगा। तो अगर मान लीजिए के 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? या तो के 0 होगा और या फिर के माइनस 8 0 होगा। अगर के माइनस 8 0 होगा तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो के की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई और एक क्या आ गई? 8। मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन तरफ। क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज, यानी इस इक्वेशन के जीरोस कैसे होंगे? इस इक्वेशन के जीरोस कैसे होंगे? तो किसी भी इक्वेशन का जीरोस निकालने के लिए हमको इसकी वैल्यू निकालनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। और अगर इसमें इसको डी बोलते हैं और अगर डी 0 आ गया तो इक्वल रूट होंगे, डी 0 से ज्यादा आ गया तो रियल रूट्स होंगे और डी 0 से कम आ गया तो नो रियल रूट्स होंगे। अब देखते हैं हम डी की वैल्यू कितनी आती है। यहां पे अगर हम बी का स्क्वायर करें, बी का कौन सा नंबर है? माइनस रूट में 5। बी का कौन सा नंबर है? माइनस रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह कौन सा नंबर है? ए की जगह नंबर है 2 और सी की जगह नंबर है 1। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस 4 2 8 1 8, 5 माइनस 8 क्या होगा? माइनस 3। तो जो डी की वैल्यू आई है वो कितनी आई? माइनस 3, मतलब 0 से कम आई है। जब 0 से कम आएगी तो नो रियल रूट्स, यानी इसका आंसर जो होगा नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया? अच्छा ऑप्शन डी तो इसमें पहले से गलत है, ऑप्शन डी को चेक करा। अगर हम ऐसे देखते ना तो ऑप्शन डी मोर देन 2 रियल रूट्स, ऐसा हो ही सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो केवल 2 ही रूट्स होंगे, रूट्स बोले जीरोस बोलो, केवल 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले से हो गया। फिलहाल निकालने पर चल गया कि इसके नो रियल रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि डी की वैल्यू कैसे आ गई है? निगेटिव आ गई है। क्लियर हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहली बात तो हम ये देख सकते हैं ये इक्वेशन हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें एक्स किसमें दे दिया है? रूट में दे दिया है। अगर इसको देखिए ध्यान से, जब इसको हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई और एक्स इक्वल कितना होगा? एक्स स्क्वायर, यही होगा। और ये जब एक्स उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो नहीं सकता। अगर इसको देखें एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 4, यानी ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है? तो बच रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।